प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम की उप महापौर के साथ आउटसोर्स के कर्मी ने किया दुर्व्यवहार। उप महापौर दिखी नाराज, मीडिया को दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा नगर निगम में शुक्रवार को उस समय कौतूहल का विषय बन गया जब एक आउटसोर्स कर्मी उप महापौर के चैम्बर में घुसकर उनके साथ बदतमीजी करना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद उप महापौर नाराज दिखी। उप महापौर ने कहा कि अगर हमारे पास दरवान नहीं रहता तो वह कर्मी और भी बदतमीजी करता, जिसको लेकर मैं चुप नहीं रहूंगी और जांच बैठाऊंगी। वहीं इस संबंध में नगर प्रबंधक ने कहा कि हमें भी जानकारी मिली है और हम भी जांच कर रहे हैं कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं इस संबंध में उप महापौर नाजिया हसन एवं नगर प्रबंधक। आखिर क्या एक अकेली औरत कोई काम करना चाहती है तो उसको अगर वहां पे स्थान पे पहुंचती है उसको इस तरीके से उसको तोड़ने की साजिश। मैं किसी भाई बाप के बलबूते पे राजनीति नहीं कर रही हूँ, अपने बलबूते पे यहाँ पे आई हूँ और सबकी दुआओं से आई हूँ। लेकिन निगम को मैं परिवार मानती हूँ, लेकिन निगम मेरे साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है, हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा भी। इसका मतलब है कि किसी ने उनको सिखा करके भेजा है कि जाओ वो अकेले कैबिन में है उसके साथ इस तरीके से बदतमीजी करो। लेकिन हम असहाय नहीं, हम अकेले काफी हैं। इतने दिन से चुप थे, अब एक एक काम किस तरीके से बहाली हुआ है, किस तरीके से क्या गलत काम हो रहा है निगम में, सब मेरे पास खबर है और रिपोर्ट है। मैं नहीं बोलती उसका क्या मतलब, लेकिन अब बोलने का समय आ गया है। अब मैं सबका एक एक का पर्दाफाश करूंगी कि मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार पूरा प्लानिंग के तहत किसके कैबिन में जाओ इसके साथ बदतमीजी करो पी खा करके, यानी कि निगम पीने खाने का अड्डा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, निगम में काम किया जाता है, पब्लिक की सेवा दिया जाता है कि पीने खाने का अड्डा, हम ये जानना चाहते हैं सभी से। और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि मैं अकेले बलबूते पे राजनीति कर रही हूँ इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा आप भूल जाए सभी लोग कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, एक एक खिलाफ मैं सबका साजिश का पर्दाफाश करूंगी। बस ये है कि मैं किसी को परिवार मानती हूँ तो वो मेरे साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों। पूरी प्लानिंग के तहत हमेशा कोई भी टारगेट मेरे साथ होता है, कुछ भी होता है तो पूरी प्लानिंग के तहत। सबको पता है कि मेरे कैबिन में कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। तो कभी कोई स्टाफ पी के आ जाता है, कभी कोई स्टाफ पी के आ जाता है। इससे पहले भी एक स्टाफ पी करके आ गए थे मेरे कैबिन में। आज एक ड्राइवर पी करके मेरे कैबिन में आ गया अनडिसिप्लिन। अगर वहाँ नहीं होता तो उसको क्या करता मेरे साथ, ऐसे होता है। तो क्या इसका मतलब है कि पूरे प्लानिंग के तहत कोई भेजता है सिखा करके कि जाओ उसके साथ ऐसे करो वैसे करो। प्लानिंग आपको लगता है क्या कुछ आप अपने पास मेरे मनोबल को तोड़ने की साजिश है सीधा सीधी। मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करने का मतलब है कि मनोबल को इस औरत का तोड़ना है, कमजोर साबित करना, असहाय है, अकेली है, तनाव है। तो इसको मनोबल ही तोड़ देते हैं कि नहीं निगम आएगी, न कोई काम करेगी, न कुछ करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी नगर आयुक्त सर को ही फ़ोन लगाया, लेकिन अगर नगर आयुक्त सर का फ़ोन अभी बंद है। मैं नगर आयुक्त सर से ही बात करूंगी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये साजिश क्यों रची जा रही है मेरे साथ, कौन साजिश रचना चाह रहे हैं। मैं कैसे पब्लिक फिगर बन के आई हूँ, पब्लिक के बीच में मेरी छवि है, जाकर के आप पता कर सकते हैं। मेरे पब्लिक फिगर यानी कि मेरी एक छवि को खराब करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ अगर मेरे साथ अगर ये साजिश के तहत हो रहा है तो मैं इसको नाकामयाब करूंगी और कुछ नहीं कहूँगी। और मैं सबसे अभी जांच रिपोर्ट लूँगी कि उसको तुरंत के तुरंत सस्पेंड किया जाए। ऐसे जो पीने खाने का पी खा करके, इसका मतलब है कि निगम पीने खाने का अड्डा है। मैं सीधा सीधा ये जानना। कौन कर्मी आए थे आपके कार्यालय में? नगर निगम के एक सफाई कर्मी थे या ड्राइवर थे। इस संबंध में हमारे भी संज्ञान में आया है। अगर सही माने में अगर वो कुछ आपत्तिजनक पदार्थ पी के नशा के हालत में बदतमीजी किया है तो उसका जांच कराते हैं। अगर प्रूफ हो जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। वो तो आउटसोर्सिंग से है, हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑफिस से ही हमको जानकारी मिली है तो बोल देते हैं पता लगाने के लिए। उस तरह का व्यवहार किया है तो कार्रवाई करते हुए उसको हटा दिया जाएगा। उप महापौर को ये भी कहना था कि क्या नगर निगम खाने पीने का जगह है, लोग खा पी के निगम में आते हैं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। इस तरह का कोई भी कर्मचारी के विरुद्ध अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत हम लोग संज्ञान लेते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, जो उचित कार्रवाई होती है। दरभंगा के प्रेक्षागृह में बिजली विभाग के पदाधिकारियों की प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन।
प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया प्रमाण पत्र। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित प्रेक्षागृह में बोल्ड नामक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में बिजली विभाग के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। बता दें कि बोल्ड का पूरा अर्थ बिहेवियर ऑर्गेनाइज लॉफुल डिसीजन मेकिंग है, जिसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना से ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के सलाहकार प्रकाशनाथ मिश्रा, मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार मौजूद थे, जिन्होंने विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा के अंतर्गत दरभंगा जिला, मधुबनी जिला एवं समस्तीपुर अंचल अंतर्गत समस्तीपुर जिला एवं वैशाली जिला के विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता स्तर के कुल 300 पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें रेड एवं FIR से संबंधित व्यवहारिक एवं तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत सभी लोगों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। इसमें प्रशिक्षण दिया गया है, हेडक्वार्टर से टीम आई थी। इसमें एनर्जी अकाउंटिंग सलाहकार श्री प्रकाशनाथ मिश्रा एवं मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुनील कुमार और अधीक्षण अभियंता सप्लाई STF, जो कि दोनों सर्किल से थे, दरभंगा और समस्तीपुर, और सहायक विद्युत अभियंता और कन विद्युत अभियंता स्तर के जितने पदाधिकारी हैं सबका प्रशिक्षण किया गया। इस प्रशिक्षण में मेनली था, इस पर नाम दिया गया बोल्ड। बोल्ड मतलब होगा B हो गया बिहेवियरल ऑर्गेनाइज्ड लॉफुल डिसीजन मेकिंग। इसमें कि हम लोग निरीक्षण जो करते हैं, जांच करते हैं उपभोक्ताओं का या यूजर का कर सकते हैं, तो उसका कैसे तकनीकी रूप से मीटर का जांच किया जाता है, कैसे चोरी को पकड़ा जाता है, उसके बाद क्या क्या एक्ट है, कानूनी रूप से पूरा उसको प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और इसमें RFMS पोर्टल के बारे में बताया गया, जिस पोर्टल में जैसे कि कोई FIR करता है डॉक्यूमेंट को रखने के लिए ताकि कनीय अभियंता को दिक्कत ना हो, एक पोर्टल तैयार किया गया है। उस पोर्टल में जानकारी दिया गया ताकि अगर कहीं अभियंता का कहीं जाना मतलब ट्रांसफ़र अगर हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट सारा पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा ताकि परेशानी ना हो आगे। इसके संबंधित में दिया गया। कहाँ कहाँ के लोग थे इसमें शामिल? इसमें 4 जिला के लोग थे, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और वैशाली। चारों जिला के सभी पदाधिकारीगण थे। किस स्तर के पदाधिकारी? इसमें JE से लेके AC साहब तक सब लोग थे। इसमें JE, असिस्टेंट ईयर, EAC सब लोग थे इसमें। तो इसमें प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था कानूनी रूप से जानकारी देना, कानूनी और तकनीकी दोनों। जहाँ आप लोग को दिक्कतें हो रही हैं हाँ, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आंसरिंग भी हुआ, वो आवर चला, किसी को कन्फ्यूजन हो, काफ़ी सारा क्वेश्चन उसमें हुआ जिसके जवाब दिया गया, कन्फ्यूजन दूर हुआ, काफ़ी फ्रूटफुल रहा, फ़ायदामंद हुआ सबके लिए। आपका शुभ नाम? विकास कुमार, कार्यपालक अभियंता, दरभंगा शहरी। मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 11 मार्च को होने वाले आंदोलन को लेकर शुरू किया कैंपेन। PG डिपार्टमेंट से सैकड़ों छात्राओं को दिया गया संगठन की सदस्यता। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आगामी 11 मार्च को आयोजित होने वाले विशाल छात्र आंदोलन के लिए कैंपेन शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के PG डिपार्टमेंट में इस बाबत कैंपेन चलाया गया है, जिसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय संयोजक अमर सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, संगठन मंत्री गौतम झा, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार और कॉलेज कोषाध्यक्ष अंकित कुमार मौजूद रहे। इस बाबत संगठन के सदस्यों ने कहा कि 11 मार्च को विशाल छात्र आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसमें हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव चालू किया जाए, रिक्त पदों पर प्रोफेसर, कर्मचारी और लाइब्रेरियन की बहाली की जाए, सभी कॉलेज विभाग में छात्रावास और महिला छात्रावास का निर्माण किया जाए, SC ST छात्र और छात्राओं पर लागू मुफ्त शिक्षा अभियान सभी कॉलेज में लागू किया जाए, सभी कॉलेज में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और कैंटीन की सुविधा हो, विभिन्न कॉलेजों में PG की पढ़ाई चालू किया जाए सहित 15 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर हजारों की संख्या में छात्र दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय से विश्वविद्यालय आने का काम करेंगे और अपनी मांगों को विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष रखेंगे। बिना पूर्व सूचना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए बिना फुटपाथ दुकानदारों को देर रात उजाड़ने को लेकर लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित धरना स्थल पर 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला फुटपाथ विक्रेता संघ के बैनर तले हम श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं
दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ के मुख्य संरक्षक आर के दत्ता के निर्देश पर धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष कनाई दास की अध्यक्षता एवं महानगर अध्यक्ष सह जिला प्रधान सचिव कार्यगामी के नेतृत्व भी इस धरना को प्राप्त हुआ। मुख्य संरक्षक सह हम श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के दत्ता ने कहा कि दरभंगा सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह बेता यूपी पुलिस यातायात प्रभारी के द्वारा बिना पूर्व सूचना, बिना वैकल्पिक व्यवस्था, बिना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए देर रात में अतिक्रमण के नाम पर दबंगतापूर्वक अमानवीय ढंग से फुटकर विक्रेता को उजारना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना व मानवाधिकार का उल्लंघन है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मौके पर मौजूद कई कार्यकर्ताओं एवं दुकानदारों ने अपनी अपनी बातें कही। मेरा मुख्य मांग है, जो दरभंगा जिला के जो डीएमसीएच रोड में बगैर किसी सूचना का, बगैर किसी जानकारी दिया हुआ और पुलिस के द्वारा इस तरह से जाके उजाड़ा गया, हमारी तमाम सामान को, गरीब की सामान को हमने सारा उसने उजाड़ने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया और पुलिस के द्वारा पिटाई करने का भी काम किया गया। ये काम का मैं निंदा करता हूं। दरभंगा जिला फुटकर विक्रेता संघ की ओर से इसका घोर निंदा करता हूं। मेरा मांग है कि नगर पालिका के द्वारा कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको आवेदन दिया कि दरभंगा जिला शहर में जो नगर पालिका की भूमि है उस भूमि में बिल्डिंग जोन का आप निर्माण करवाइए और निर्माण करा के जो हमारे बहन, मेरा भाई, गरीब गुरबा लोग जो पान बेचते हैं, मखान बेचते हैं, मछली बेचते हैं, फल बेचते हैं, कई प्रकार का सड़क पे किनारा बैठकर अपना भरण पोषण करने के लिए, रोटी खाने के लिए उन्होंने जो काम करते हैं, उस तरह के लोगों को बिल्डिंग जोन बना के सभी लोगों को आवास आप मुहैया कराइए। ये मैंने नगर पालिका को विगत 7-6 बरसों से लिख के दिया हूं, लेकिन ये निकम्मा नगर पालिका का जो पदाधिकारी है ये कन सुनना है, इसने हम लोगों की बात को सुनता नहीं है और न हम लोगों के लिए कोई काम करता है। अभी हमारे हजारों संख्या में दुकानदार है। हमारे साथ समस्या क्या है कि मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, 10 दिन नहीं कमाता हूँ, उस दिन भूखे रहना पड़ता है। डीएमसीएच में जो 11 तारीख को जो फुटकर दुकानदारों के साथ बारबरता व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा, उसी के संबंध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर के मांग को? आज हम लोग को 10 सूत्रीय मांग है, जिसमें ये आपको मोटे में मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि हम लोग का क्या मांग है, नहीं है। क्या नाम हुआ, क्या है? कन्हैया दास, फुटकर विक्रेता संघ जिला अध्यक्ष।